आगरा फिल्म का ट्रेलर सिर्फ कुछ डायलॉग्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा है। चलिए इसको परत दर परत खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी मांग से, पर यही मांग आगे चलकर पूरे घर में बवाल की वजह बन जाती है। देखिए, हंगामा सिर्फ कमरे का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर ये कमरा बन किसके लिए रहा है। और जवाब मिलता है कि शादी करनी है, मतलब घर में कोई नया इंसान आने वाला है, इसलिए जगह चाहिए। पर परिवार इस प्यार को प्यार मानने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए ये एक तरह की बीमारी है, एक वहम है। ये एक लाइन ना पूरे परिवार का नजरिया बता देती है कि ये प्यार नहीं, बुखार है जिसे उतारना पड़ेगा। बस फिर क्या था, घर में एक जंग छिड़ जाती है। बात अब सिर्फ हाँ या ना की नहीं रही, इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। घर के लोग अब एक दूसरे पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं। रिश्तों में जो कड़वाहट है वो साफ दिखती है। जो नई लड़की आने वाली है उसे एक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक बिन बुलाए मेहमान या घुसपैठिए की तरह देखा जा रहा है। मतलब घर में एक नया इंसान सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि उनके हिस्से पर, उनके संसाधनों पर एक और बोझ है। लेकिन इन सब झगड़ों के पीछे ना एक बहुत पुराना और गहरा विवाद है, और वो है प्रॉपर्टी का। ये कोई आज का झगड़ा नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई वसीयत, कुछ सरकारी कागजात, एक पुराना अटैक। और जब कोई ये कहे कि वसीयत झूठ नहीं है, तो समझ चाहिए कि असली फसाद की जड़ वही वसीयत है। तो क्या असली झगड़ा सिर्फ प्रॉपर्टी का है? नहीं, ट्रेलर इशारा करता है कि मुद्दा इससे भी ज्यादा गहरा है। और फिर ये शॉकिंग डायलॉग आता है। तब पता चलता है कि असली लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि दबी हुई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की है। तो एक कमरे की ये लड़ाई अब अपनी इच्छाओं की लड़ाई बन चुकी है, पर्सनल और सेक्सुअल आज़ादी की लड़ाई। और आखिर में ट्रेलर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या सिर्फ 4 दीवारें खड़ी कर देने से घर की टूटी दीवारें जुड़ सकती हैं?